नमस्कार। आज की अंतरचालीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित राम शब्द की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत आज हम तृतीय विभक्ति के एक वचन के रूप रामेण, पंचमी विभक्ति के एक वचन के रूप रामात या रामाद और षष्ठी विभक्ति के एक वचन के रूप रामस्य की रूप सिद्धि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन सभी रूपों की सिद्धि के लिए हमें जिस विशिष्ट सूत्र का ज्ञान होना आवश्यक है वह है टांग गसिंग गसामीनात्स्यः। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अदंतात टादीनाम मीनादयः स्युः, अर्थात अदंत अंग से परे टा, गसी तथा गस हो तो उनके स्थान पर क्रमशः इन, आद और स्य आदेश हो जाते हैं। यथा संख्यम अनुदेश समानम, इस परिभाषा से यह आदेश क्रमशः होते हैं, अर्थात टा के स्थान पर इन आदेश होगा। यह तृतीय विभक्ति का सुप प्रत्यय है। गसी के स्थान पर आत आदेश होगा। यह पंचमी विभक्ति का सुप प्रत्यय है। और गस के स्थान पर स्य आदेश होगा। यह षष्ठी विभक्ति का सुप प्रत्यय है। अब हम सबसे पहले तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप रामेण की सिद्धि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तृतीय विभक्ति एक वचन में राम के द्वारा इस अर्थ में राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। द्वेकयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से राम की एक वचन संज्ञा करेंगे। सुपह सूत्र की सहायता से स्वोजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय टा करेंगे तो राम टा यह स्थिति बनती है। इस स्थिति में टांग गसीं गसामीनात्स्यः सूत्र से टा के स्थान पर इन आदेश करेंगे तो राम इन यह रूप बनेगा। अब राम के अनत्य अकार और इन के इकार में आदगुणः सूत्र से गुण संधि होगी तो रामेन रूप बनेगा। इस दशा में अट कुपवांग नुम व्यवाये अपि सूत्र से न को णत्व आदेश करने पर रामेण रूप सिद्ध होता है। अब आप कहेंगे कि रामान में भी तो अंत में न था, उसमें तो न को णत्व आदेश नहीं किया, परंतु रामेण के न को णत्व आदेश कर रामेण रूप कर रहे हैं, यह कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि रामान के अंतर्गत जो न था वह पदांत था। उस न में कोई स्वर नहीं था, वह हलंत न था। और रामेण के इस न में न स्वर से युक्त है, अतः यह पदांत नहीं है। और पदांत नहीं होने के कारण ही अटक उपवांग नुम व्यवायपि सूत्र से यहाँ पर न को णत्व का विधान कर रामेण रूप सिद्ध होता है। अब हम पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप रामात या रामाद की रूप सिद्धि देखेंगे।
पंचमी विभक्ति में राम से इस अर्थ में राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। इस दशा में द्वैकयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से राम की एक वचन संज्ञा करेंगे और सुपह सूत्र की सहायता से स्वजशम और इत्यादि सूत्र से पंचमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गसी सुप प्रत्यय करेंगे तो राम गसी यह स्थिति बनती है। इस दशा में टांग गसीं गसा मीनात्स्याः सूत्र से गसी के स्थान पर आत आदेश करेंगे तो राम आत यह रूप बनता है। राम के अनत्य अकार और आत के आकार में अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि होने पर रामात रूप बनता है। यदि यहाँ पर चर्त्व आदेश नहीं करेंगे तो जशत्व आदेश करने पर रामाद रूप भी बनता है। इस प्रकार पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप रामात या रामात की रूप सिद्धि होती है। अब हम षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप रामस्य की रूप सिद्धि देखेंगे। राम का इस अर्थ में राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके द्वैकयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से एक वचन संज्ञा करेंगे और सुपह सूत्र की सहायता से स्वजशम और इत्यादि सूत्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गस प्रत्यय करेंगे तो राम गस यह स्थिति बनती है। इस दशा में टांग गसीं गसा मीनात्स्याः सूत्र से गस के स्थान पर सय आदेश करेंगे और दोनों पदों का मेल करने पर रामस्य रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आज हमने राम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप रामेण, पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप रामात और षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप रामस्य की रूप सिद्धि को विस्तार से जाना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।